सवाल ये है कि आखिर झारखंड में बार बार घुसपैठ की चर्चा क्यों होती है। जबकि झारखंड की सीमा सीधे तौर पे बांग्लादेश से लगती ही नहीं है, फिर आखिर वो रास्ता कौन सा है, कैसा है, जिसके जरिए अवैध घुसपैठ को लेकर लगातार सवाल उठते रहते हैं। इसका जवाब हमें पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश की सीमा पर मौजूद उस 600 किलोमीटर लंबे इलाके से मिलता है जिसे सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से एक संवेदनशील डार्क जोन मानती रही हैं। यह सिर्फ पश्चिम बंगाल की समस्या नहीं है, यकीन करिएगा, बल्कि इसका असर झारखंड समेत पूरे पूर्वी भारत पर पड़ सकता है। झारखंड की सीमा सीधे बांग्लादेश से नहीं लगती, तो आप सोच रहे होंगे कि ये घुसपैठी आते कहां से हैं। लेकिन झारखंड की लंबी सीमा पश्चिम बंगाल से जरूर जुड़ी हुई है। खासकर साहिबगंज, पाकुड़, दुमका, जामताड़ा, धनबाद और पूर्वी सिंहभूम जैसे जिले पश्चिम बंगाल से जुड़े हुए हैं। इसमें भी संथाल परगना क्षेत्र लंबे समय से चर्चा के केंद्र में रहा है। यही वजह है कि जब भी वेस्ट बंगाल सीमा पर घुसपैठ का मुद्दा उठता है तो झारखंड का नाम भी बहस में शामिल हो जाता है। लेकिन इस कहानी को समझने से पहले एक सवाल का जवाब जानना जरूरी है। आखिर झारखंड में घुसपैठ को लेकर बार बार चिंता क्यों जताई जा रही है? क्यों आखिर भारतीय जनता पार्टी हर बार इसे मुद्दे को उठाती है, जबकि झारखंड की सीमा बांग्लादेश से बिल्कुल भी नहीं सटती है? दरअसल झारखंड की सीमा पश्चिम बंगाल से जुड़ी हुई है और पश्चिम बंगाल ही वो राज्य है जिसकी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार इसी सीमा का लगभग 600 किलोमीटर हिस्सा ऐसा है जहां भौगोलिक चुनौतियों के कारण आज भी पूरी तरीके से फेंसिंग नहीं हो पाई है। कई नदियां हैं, कहीं दलदली इलाके हैं, तो कहीं ऐसे गांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बिल्कुल करीब बसे हुए हैं। यही कारण है कि इस क्षेत्र को लंबे समय से एक संवेदनशील डार्क जोन माना जाता है और अब भी सीमा पर घुसपैठ, तस्करी या अवैध गतिविधियों की चर्चा लगातार होती रहती है। तो इसका असर सिर्फ पश्चिम बंगाल तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे सटे हुए राज्य, खासकर झारखंड तक भी उसकी गूंज बिल्कुल साफ साफ सुनाई देती है। भारत और बांग्लादेश के बीच लगभग 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। यह दुनिया की सबसे जटिल सीमाओं में से एक मानी जाती है। यह सीमा पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, असम और मिजोरम से होकर गुजरती है। इसके सबसे लंबी सीमा जो है इस पूरे बॉर्डर की, वो पश्चिम बंगाल की है, जिसकी लंबाई करीब 2217 किलोमीटर है। वर्षों से यह सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है, लेकिन आज भी लगभग 550 से 600 किलोमीटर का हिस्सा ऐसा है जहां पूरी तरीके से फेंसिंग नहीं हो सकी है। यही इलाका सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। अब सवाल यह है कि इसे डार्क जोन क्यों कहा जाता है? चलिए आपको बताते हैं। क्या ये सिर्फ अंधेरा रहता है, यहाँ पे कोई आता जाता नहीं? डार्क जोन का मतलब सिर्फ रोशनी की कमी नहीं है, ये ऐसा इलाका है जहां सुरक्षा व्यवस्था को लागू करवाना बेहद मुश्किल है। कई जगहों पर नदियां बहती हैं, कई हिस्से दलदली हैं, कहीं पे घने जंगल है, तो कहीं गांव सीधे अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बसे हुए हैं। कई स्थानों पर मोबाइल नेटवर्क तक ठीक से काम नहीं करता। कुछ जगहों पर जो फ्लड लाइट है वो लगाना भी संभव नहीं हो पाया है। यही कारण है कि इन क्षेत्रों की निगरानी करना बेहद कठिन हो जाता है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद और मालदा जिलों में गंगा और जो भी बड़ी नदियां बहती है, इन नदियों का बहाव हर साल बदलता रहता है। कभी पानी ऊपर, कभी पानी नीचे। आज जहां जमीन होगी, कल वहां कुछ ही महीनों के बाद बहता हुआ पानी होगा। ऐसी स्थिति में स्थायी बाढ़ लगाना लगभग असंभव हो जाता है। वहीं दूसरी ओर उत्तर और दक्षिण 24 परगना में जो सुंदरबान क्षेत्र है, वहां दलदल है, मैंग्रोव जंगल मौजूद है। यहां भी पारंपरिक फेंसिंग टिक नहीं पाती। कूच बिहार और जलपाईगुड़ी जैसे इलाकों में कई गांव ऐसे हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा के बेहद करीब बसे हुए हैं। वहां जमीन अधिग्रहण और फेंसिंग दोनों ही चुनौती बन जाते हैं। यही वो क्षेत्र है जिसे लेकर सुरक्षा एजेंसियां वर्षों से चिंता जताती रही हैं, क्योंकि जहां फेंसिंग कमजोर होती है, वहां घुसपैठ, तस्करी और अवैध गतिविधियों का खतरा भी बढ़ जाता है।
हम आपको बता दें, बीएसएफ हर साल हजारों लोगों को सीमा पार करने से रोकती है। कई मामलों में तस्करी के बड़े नेटवर्क पकड़े जाते हैं। गाय तस्करी, नशीले पदार्थ, फर्जी भारतीय मुद्रा, सोना और मानव तस्करी जैसे मामलों का खुलासा होता रहता है उस बॉर्डर में। लेकिन इतनी लंबी सीमा और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के कारण चुनौती पूरी तरीके से खत्म नहीं हो पाती। अब यहां से कहानी झारखंड की तरफ मुड़ती है। कैसे? संथाल परगना को लेकर वर्षों से राजनीतिक और सामाजिक बहस चलती आ रही है। झारखंड की सियासत में कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने यह दावा किया है कि इस क्षेत्र में जो जनसंख्या है उसमें बदलाव हो रहा है, डेमोग्राफी चेंज हो रही है। उनका आरोप है कि सीमावर्ती इलाकों से होने वाली अवैध घुसपैठ का असर धीरे धीरे झारखंड के हर गली मोहल्ले तक पहुंच रहा है। वहीं दूसरी तरफ राज्य सरकार और कई विशेषज्ञ इन दावों को लेकर अलग राय रखते हैं। उनका कहना है कि जनसंख्या में बदलाव के पीछे शिक्षा, रोजगार, पलायन, उसके बाद जन्म दर और सामाजिक परिस्थितियां भी महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। इसका इकलौता कारण घुसपैठ नहीं हो सकता, इसलिए हर बदलाव को सीधे घुसपैठ से जोड़ना उचित नहीं होगा। लेकिन यह भी एक सच्चाई है कि पिछले कुछ वर्षों में इस विषय पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा बढ़ी हुई है। संसद से लेकर चुनावी मंचों तक घुसपैठ का मुद्दा लगातार उठाया गया है। कई केंद्रीय नेताओं ने भी इसे राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा विषय बताया है। हाल के वर्षों में हम आपको बता दें, बहुत सारे बदलाव भी देखने को मिले, बहुत सारे रिपोर्ट सामने आए हैं और कई चर्चाएं भी तेज हुई हैं। यही कारण है कि संथाल परगना का नाम अब सिर्फ झारखंड की राजनीति तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि राष्ट्रीय बहस का हिस्सा बन चुका है। सवाल यह भी है कि अगर सीमा पर इतनी चुनौती है तो आखिर इसका समाधान क्या है? क्या केंद्र सरकार जिम्मेदार है? राज्य सरकार तो कह देती है कि बीएसएफ जो है वो केंद्र सरकार के अंडर आता है। क्या सिर्फ तारबंदी से समस्या खत्म हो जाएगी? विशेषज्ञों का यह मानना है कि ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जहां नदी बह रही है, जहां दलदल हो, जहां हर साल भूगोल बदल जाता हो, वहां पारंपरिक फेंसिंग की अपनी सीमाएं हैं। इसलिए अब सुरक्षा एजेंसियां आधुनिक तकनीक की तरफ बढ़ रही हैं। बीएसएफ और केंद्र सरकार स्मार्ट फेंसिंग, सेंसर आधारित निगरानी, नाइट विजन कैमरे, थर्मल इमर्जिंग डिवाइस, ड्रोन और कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम यानी CIBMS जैसी तकनीकों का इस्तेमाल बढ़ा रही हैं। इन तकनीकों का उद्देश्य उन क्षेत्रों पर भी नजर रखना है जहां सामान्य बाढ़ लगाना संभव नहीं है। नदी वाले इलाकों में जो आपकी फ्लोटिंग चौकियां हैं, हाईटेक निगरानी प्रणाली है, उसको भी विकसित किया जा रहा है। लेकिन यहां एक और महत्वपूर्ण सवाल खड़ा होता है। अगर सीमा पर मौजूद ये डार्क जोन इतना संवेदनशील है तो इसका असर केवल पश्चिम बंगाल तक ही क्यों सीमित रहेगा? यही कारण है कि सुरक्षा विशेषज्ञ अक्सर ये कहते हैं कि सीमा सुरक्षा को सिर्फ एक राज्य के नजरिए से नहीं देखा जा सकता है। बिल्कुल नहीं देखा जा सकता है, क्योंकि एक राज्य की सीमा में मौजूद कमजोरी का असर पड़ोसी राज्यों पर भी पड़ सकता है। झारखंड के संदर्भ में भी यही चिंता समय समय पर सामने आती रही है और आपने कई बार न्यूज के माध्यम से या अलग अलग सोशल मीडिया के माध्यम से सुना होगा। आज पश्चिम बंगाल का ये 600 किलोमीटर लंबा डार्क जोन सिर्फ नक्शे पर दिखाने वाला एक इलाका नहीं है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ, तस्करी और बहस का मुद्दा भी बनता जा रहा है। झारखंड में जब भी घुसपैठ और बदलती आबादी को लेकर चर्चा होती है तो नजरें बिल्कुल पश्चिम बंगाल की उसी सीमा की ओर अपने आप चली जाती हैं, जहां अभी भी सुरक्षा एजेंसियां कठिन परिस्थितियों में 24 घंटे निगरानी कर रही हैं और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। झारखंड की सीमा भले ही सीधे बांग्लादेश से जुड़ी ना हो, लेकिन पश्चिम बंगाल से जुड़ाव से इस पूरे समीकरण का बेहद जरूरी हिस्सा बना देता है खुद ब खुद। इसलिए यह मुद्दा सिर्फ सीमा का नहीं है, बल्कि सुरक्षा, पहचान, जनसंख्या, भविष्य की स्थिरता का मुद्दा भी बन चुका है। आने वाले वर्षों में स्मार्ट फेंसिंग, आधुनिक तकनीक और मजबूत सीमा प्रबंधन कितने प्रभावी साबित होंगे वो तो बहस का हिस्सा है। लेकिन फिलहाल इतना जरूर है कि भारत बांग्लादेश सीमा का ये 600 किलोमीटर लंबा डार्क जोन देश की सुरक्षा व्यवस्था के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बनकर सामने आया है। देखिए, झारखंड में जब भी घुसपैठ की बात होती है, रोहिंग्या की बात होती है, हमेशा साहिबगंज, पाकुड़, जामताड़ा, उसके बाद आपका जितना भी संथाल परगना वाला इलाका है वो हमेशा बहस का मुद्दा रहा है ना। हमने आपको ये क्यों बताया और हमने 3 बार एक ही शब्द का उपयोग क्यों किया कि झारखंड की सीमा बांग्लादेश के साथ नहीं लगती है। झारखंड में आज ही के दिन यानी कि 30 तारीख के दिन से ही बीएलओ जो है वो घर घर जाके एसआईआर की प्रक्रिया शुरू करेंगे। तीसरा चरण, थर्ड फेज ऑफ एसआईआर शुरू हो चुका है।
सबसे बड़ा विषय यह है कि अगर वो सीमा नहीं सटती है झारखंड और बांग्लादेश की, लेकिन मालदा, मुर्शिदाबाद, उसके बाद आसनसोल जैसे कई जगह हैं जहां पे एक ब्लाइंड स्पॉट है, जहां से अवैध घुसपैठ का मामला मुद्दा सामने आया है। संथाल परगना में तो यह तक कह दिया जाता है कि अवैध घुसपैठी आते हैं, वहां की बहन बेटियों से शादी ब्याह करते हैं, वहीं बस जाते हैं, जमीन पर कब्जा करते हैं, फिर जमीन खरीद बिक्री का काम शुरू करते हैं। यहां तक सामने आया है, सुनने को मिला है अवैध दस्तावेज, एक एक दिन में 30-30 फर्जी दस्तावेजों के सबूत मिले हैं उस क्षेत्रों में। अब क्या कहिएगा इसको लेकर के? तो बहुत सारे विषय हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं। हालांकि अभी पश्चिम बंगाल में होल्डिंग सेंटर्स बनाए जा रहे हैं, पहला मालदा में, दूसरा मुर्शिदाबाद में बना और कई जिलों में बनाया जा रहा है, जहां पे जितने भी संदिग्ध हैं उन्हें 3 प्रोसेस से गुजरना होगा। डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट। डिटेक्ट यानी कि अवैध घुसपैठियों की पहचान करें, डिलीट यानी कि अगर उनके पास फर्जी दस्तावेज हैं तो उसे पूरे प्लेटफॉर्म से डिलीट किया जाए, जितने भी सरकारी रिकॉर्ड्स हैं उनसे हटाया जाए। और डिपोर्ट का मतलब अगर ये सुनिश्चित हो गया कि ये आदमी भारत का नहीं है तो उसे डिपोर्ट कर दीजिए, यानी अपने देश में वापस भेज दीजिए। तो क्या झारखंड में भी ऐसा आपको देखने को मिलेगा? क्योंकि अमित शाह लगातार घुसपैठ के मुद्दे को लेकर के पिछले एक हफ्ते से काफी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बाकी ये रिपोर्ट, ये जानकारी आपको कैसी लगी? डार्क जोन के बारे में, उस 600 किलोमीटर वाले इलाके के बारे में, यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आने वाले समय में इस मामले को लेकर के लेटेस्ट अपडेट हम चैनल के माध्यम से आपको देते रहेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कैमरे के पीछे मौजूद हैं मेरे सहयोगी अभिषेक मुकुंद। मेरा नाम है हर्षित और आप देख रहे हैं एयर नाउ।